आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ऐसा है कि सुनकर यकीन करना मुश्किल होगा। ये दास्तान है एक ऐसे घर की जहाँ रिवायतें भी अजीब थीं और एक औरत के साथ उसके ही देवरों ने ऐसा घिनौना सलूक किया कि इंसानियत भी शर्म से पानी पानी हो जाए। मेरा नाम कमरान है और मैं कराची पाकिस्तान का रहने वाला एक आम इंसान हूँ। मेरी रोजी रोटी का जरिया मेरा रिक्शा है। हर रोज की तरह उस सुबह भी मैं सवारियों का इंतजार कर रहा था कि एक मियाँ बीवी मेरे पास आए और स्टेशन तक चलने को कहा। सवारी अच्छी थी, किराया भी मुनासिब से कुछ ज्यादा, तो मैंने फौरन हामी भर ली। उन्हें स्टेशन पर उतार कर मैं वापस मुड़ ही रहा था कि सामने से एक लड़की आती नजर आई। दिल में ख्याल आया शायद कहीं जाना चाहती हो, तो मैंने रिक्शा रोक दिया। उम्र कोई 25-26 साल रही होगी, बदन पे साड़ी थी और चाल में अजीब सी लड़खड़ाहट। चुपचाप आकर रिक्शे में बैठ गई और चलने का इशारा किया। मैंने सोचा शायद मेन रोड तक जाएगी, तो मैंने रिक्शा बढ़ा दिया। राह भर शीशे में उसे देखता रहा, माथे पर टीका, जिससे मालूम होता था कि वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती है। कुछ ही देर में हम स्टेशन वाले रास्ते से हट चुके थे। मैंने पीछे मुड़कर पूछा, मोहतरमा आपको जाना कहाँ है? मगर जवाब खामोशी था। वो एक गठरी को अपने सीने से लगाए बैठी थी, जो शायद उसका इकलौता सामान था। मैंने फिर सवाल दोहराया तो बोली, आगे लिए चलिए। लगा जैसे शहर में नई आई हूँ, शायद रास्ता पहचान ले कहीं जाकर। मैं यूं ही रिक्शा चलाता रहा, यहाँ तक कि मेन रोड भी पीछे छूट गया। फिर मैंने दोबारा पूछा, मोहतरमा कुछ तो बताइए, कहाँ उतरना है? इस बार उसकी आवाज आई, जहाँ कोई मुसलमान बस्ती हो वहां मुझे उतार दें। मैंने कहा, यहाँ तो हर तरफ मुसलमान है, मगर कोई पता या नाम तो दीजिए। उसने नजरों को झुका लिया और रुंधे हुए लहजे में बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका दिल करे वहीं छोड़ दीजिए। उसके लहजे ने मुझे चौंका दिया। मैंने थोड़ी नाराजगी से कहा, अगर मंजिल नहीं मालूम तो सफर क्यों किया? बस इतना सुनना था। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू मेरे दिल को पिघलाने लगे। मैंने पलट कर देखा तो वो किसी फूल की तरह ताजा, आंखों में गहराई और दर्द, जैसे एक सदी का सन्नाटा समा गया हो। मैंने नरमी से कहा, देखिए मोहतरमा, मेरा मतलब ये नहीं था। आप जहाँ कहेंगी मैं बगैर किराए के पहुंचा दूंगा, बस इत्मीनान से बताइए। वो लरजती आवाज में बोली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, ना कोई ठिकाना, ना कोई सहारा। मुझे अपने साथ ले चलिए, चाहे तो नौकरानी बना लीजिए, बस 2 वक्त की रोटी दे दीजिए, मैं कभी कोई शिकवा नहीं करूंगी। उसके लफ्ज ऐसे थे जैसे मैं कोई बादशाह हूं और वो एक ताजदार कनीज। अब एक बात और बता दूं, मैं एक पाम से लंगड़ा हूं, लकड़ी की टांग लगवाकर रिक्शा चलाता हूं। यही वजह थी कि गांव में कोई मुझे रिश्ता नहीं देता था। कौन अपनी बेटी किसी लंगड़े बेरोजगार आदमी को देगा? मगर उस वक्त मैंने सोचा शायद ये मेरा मुकद्दर है। मैंने उसे कहा, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो मैं तुमसे निकाह करने को तैयार हूं, चाहो तो अभी चलो, और अगर कुछ वक्त चाहिए तो दारुल अमान में ठहर जाओ। जब दिल से इत्मीनान हो जाए तब मुझे बताना। ये सुनते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। बड़ी मासूमियत से बोली, आप बहुत अच्छे इंसान हैं साहब, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे निकाह कर लीजिए, मैं इसी वक्त तैयार हूं। उसकी सादगी और भोलेपन पर मेरी बेख्तियार मुस्कुराहट छूट गई। दिल में ख्याल आया, अगर ये लड़की चंद लम्हों में मेरी जिंदगी में इतनी रोशनी भर सकती है तो फिर उम्र भर साथ रहे तो क्या आलम होगा। यही सोचकर मैंने अपने वकील दोस्त फैजान भाई को कॉल किया और उन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने थोड़ी देर खामोशी के बाद नरमी से कहा, कमरान भाई, मामला नाजुक है, सोच समझ कर फैसला लीजिए। मगर फिर बोले, आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, दिल गवाही देता है कि ये लड़की साफ दिल और मासूम है। मशवरा तो उनका काम था, वो दे दिया। फिर बोले, उसे लेकर कचहरी आ जाइए। अब तक मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा था। कॉल खत्म करते ही मैंने नजरों से उसे देखा और नरमी से पूछा, आपका नाम? हौले से मुस्कुराते हुए बोली, सिमरन। उसका नाम भी बिल्कुल उसकी तरह, सादा मगर पुरअसर। मैंने रिक्शा मोड़ा और 10 मिनट के अंदर कचहरी पहुंच गया। वकील दोस्त के चैम्बर में दाखिल हुआ तो सबसे पहले उन्होंने मिठाई की फरमाइश की, जिसे मैंने हंसते हुए निकाह की दावत से पहले की मिठास कहकर टाल दिया। फिर उन्हें दोबारा बताया कि मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें दफ्तर में बुलाया, चाय पानी का बंदोबस्त किया, 2-3 दोस्तों को बुलाया और निकाह रजिस्टर ऑफ काजी का इंतजाम भी करवा दिया। फैजान भाई के दफ्तर में 4-5 लोग बैठे थे। मेरा दिल चाहा काश सिमरन के पास कोई दुपट्टा या चादर होती जिससे वो सर ढांप लेती, मगर उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी लंबी छुट्टियां कमर पर लहरा रही थी। मैंने दिल को मना लिया और सब्र किया। निकाह के वक्त पता चला कि सिमरन ने चंद रोज पहले इस्लाम कबूल किया है। उसे अब तक न नमाज का इल्म था न रोजों का, मगर मुझे कोई हैरत नहीं हुई। उसके हुलिये से वो जाहिर होता था कि वो अभी नए सफर पर निकली है। फैजान भाई ने एहतियातन एक सवाल किया, क्या आप कुंवारी हैं? उसने जवाब देने के बजाय चुप्पी इख्तियार कर ली। फैजान भाई ने उसकी शर्मोहिया को ही जवाब मान लिया और निकाहनामे की तहरीर मुकम्मल करवा दी। इस तरह हम मियाँ बीवी के मुकद्दस बंधन में बंध गए। उस लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी जिंदगी में एक नया सूरज निकल आया हो। वो लोग जो कहते थे कि मेरी लंगड़ाहट और गरीबी के चलते मुझे कोई बीवी नहीं मिलेगी, अब जब वो सिमरन को मेरे साथ देखेंगे तो यकीनन हैरत में पड़ जाएंगे। मैंने सोच लिया था कल ही रिक्शा से छुट्टी लूंगा और सिमरन को अपने गांव ले जाऊंगा। मैं उसे अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में भी एक हसीन वफादार बीवी लिखी है, जो शक्ल सूरत में लाजवाब और दिलो जिगर से पाकीज़ा है। निकाह के बाद जो एहसासात होते हैं वो बयान से बाहर हैं। मुझे यकायक सिमरन से मोहब्बत महसूस होने लगी थी। मैंने बाजार से एक शॉल खरीदी, उसे रिक्शा में बिठाया और अपने घर ले आया। घर पहुंचकर मैंने अपने हाथों से चाय बनाकर उसे पेश की। वो चाय पीते ही ताजगी से खिल उठी। मैं खुद भी थका हुआ था, मगर खुशी की शिद्दत ने हर थकान को भुला दिया। मैंने उसे कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आता हूँ। पता नहीं क्यों वो मुझे उन्हीं पुराने कपड़ों में ठीक नहीं लग रही थी। मैं बाजार गया और अपनी जमा पूंजी का करीब आधा हिस्सा सिर्फ सिमरन पर खर्च कर दिया। नए कपड़े, खाने पीने का सामान और कुछ जरूरी चीजें लेकर वापस आया। घर पहुंचा तो देखा वो चुपचाप बैठी थी, मेरी राह देखती हुई। मैंने मुस्कुराते हुए कपड़े दिए और कहा, हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना लगाता हूँ। उसने सर हिलाकर हामी भरी और नहाने चली गई। जब बाहर निकली तो उसका हुस्न और निखर आया। मैं बस उसे देखता ही रह गया। वो पहले से कहीं ज्यादा हसीन लगने लगी थी। उसकी शहद सी रंगत, गुलाबी लब और रेशमी जुल्फें जैसे किसी तसव्वुर की तस्वीर हों। जब मैंने उसे भरपूर नजरों से देखा तो वो शर्म से झुक गई। मुझे लगा जैसे किसी फकीर को जन्नत की हूर मिल गई हो। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, अपनी मोहब्बत की गर्मजोशी उसके सामने पेश की और देखा कि अब उसके चेहरे पर घबराहट की जगह तसल्ली और ताबंदी थी। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि महज 2 घंटे में मेरी तन्हा जिंदगी इस कदर बदल जाएगी। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी हसीन ख्वाब में हूँ जिससे जागना भी गवारा नहीं। मेरा वही छोटा सा कमरा जिसमें कभी मैं अकेला रहा करता था, अब वहां मेरी तन्हाई की जगह एक हमसफर का नूर बिखरा हुआ था। मेरे साथ बैठी थी तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने शायद दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हासिल कर ली है।
हमारी रातें और दिन एक खुशियों भरे खुमार में डूबे रहते। मैंने सिमरन का नाम मरियम रख दिया था, एक पाक, रूहानी और मोहब्बत भरा नाम। जब भी मैं उसके खानदान या गुज़िश्ता जिंदगी के बारे में पूछता, वो बात को या तो टाल देती या यूं खामोश हो जाती कि मैं दोबारा पूछने की हिम्मत न कर सकूं। मैं उसे बेचैन नहीं करना चाहता था, इसलिए ज्यादा इसरार भी नहीं किया। मैं वैसे भी मुस्तकबिल या माजी से ज्यादा हालात हाजिर में जीने वाला इंसान हूं। मैंने अपनी तमाम तवज्जो हमारे रिश्ते पर मरकूज कर दी। एक रोज मैंने मरियम को करीबी पार्क घुमाने ले जाने का इरादा किया। उसने बताया था कि उसका ताल्लुक किसी गैर मजहबी कबीले से है, जहां अजीब व गरीब रस्म रिवाज चलते हैं और औरतों को रेयरली घर से बाहर निकलने दिया जाता है। शहर उसके लिए एक नया जहान था। उसे पार्क ले जाकर मैंने उसकी आंखों में बचपन की मासूमियत और ताजगी देखी। वो झूलों को देखकर मुस्कुराई, मगर उन पर बैठने से हिचकिचा रही थी। मैंने भी जिद नहीं की। हम पार्क से निकलकर एक ढाबे पर बैठे थे कि मैंने महसूस किया एक शख्स हमें बराबर घूर रहा है। उसकी दिलचस्पी मुझसे कहीं ज्यादा मरियम में थी। मैं वैसे लड़ाई झगड़े से गुरेज करने वाला शख्स हूं और शहर की ये बातें आम हैं, मगर उसका घूरना अब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। वो शख्स अब फोन पर कुछ लिख रहा था, फिर अचानक फोन कान से लगाकर कहने लगा, हाँ रे छबीला, बहुत बड़ी खबर है तेरे लिए, स्टेशन पे आ, सब बताता हूँ। ये कहकर वो फोन बंद करता है, हमारी तरफ देखना छोड़ देता है और ढाबे से बाहर चला जाता है। मरियम इन तमाम बातों से बेखबर थी, मगर मेरा दिल एक अजीब से बेचैनी और खदशे में गिरफ्तार हो चुका था। हमने जल्दी से खाना खत्म किया और मैं उसे लेकर बाहर निकल आया। रास्ते में मुझे लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, मगर जब भी मैं पलटकर देखता सब कुछ आम ही लगता। समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरा वहम था या हकीकत। तकरीबन 1 घंटे बाद हम घर पहुंच गए। उस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी। मैंने मरियम से कहा कि मैं नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा हूं और सख्त हिदायत दी, कोई भी आए दरवाजा मत खोलना, अगर मेरा नाम भी ले तो कहना कि नमाज पढ़ने गया हूं। आधे घंटे बाद जब मैं वापस आया तो मरियम खौफजदा और सहमी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो रोते हुए बोली, आपके जाने के कुछ देर बाद कोई शख्स दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था, इतना कि लगा अभी तोड़कर अंदर घुस जाएगा। फिर शायद किसी पड़ोसी ने टोका होगा तो वो चला गया। मैंने उसे तसल्ली दी, शायद कोई बच्चा था जो डराने की कोशिश कर रहा था, या मेरा कोई पुराना दोस्त होगा जो मजाक में यह हरकत कर गया। मेरे कुछ दोस्त वाकई बेवकूफियों की इंतहा कर देते हैं। मैंने पड़ोसियों से दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि मेरे मस्जिद जाने के बाद 2 अजनबी लोग आए थे, जिन्हें पहले कभी मोहल्ले में नहीं देखा गया था। लोगों ने उन्हें शक की निगाह से देखा और उन्हें मोहल्ले से खारिज कर दिया। ये सुनकर दिल में हलचल सी मच गई। आखिर वो कौन थे और हमसे क्या चाहते थे? अगली सुबह जुमा था और उस दिन मैं हमेशा घर पर रहता हूँ, क्योंकि जुमे के दिन मैं रिक्शा नहीं चलाता। मेरी नई नवेली दुल्हन को आए अभी 1 महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ था। सो हर रोज की तरह उस रोज भी मैं हलवा पूरी लेने के लिए निकला। जब वापस लौटा तो देखा दरवाजे पर वही 2 अजनबी खड़े हैं और पूरे जोश से दरवाजा पीट रहे हैं। मैंने ठंडे लहजे में पूछा, कौन हो तुम लोग? तो झल्लाकर बोले, तूने हमारी छोरी को अपने घर में छुपा रखा है। मैं हैरतज़दा रह गया। कौन छोरी? मैंने कहा, मेरे घर में तो सिर्फ मेरी बीवी है और उसका नाम है मरियम। वो बोले, हमें सब मालूम है, वो हमारी बीवी है, तूने उसे जबरदस्ती यहाँ कैद कर रखा है। दरवाजा खोल वरना चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। उनका हुलिया भी किसी बदमाश टोले जैसा था। अब जब मैंने उनकी धौंस धमकी देखी तो मेरे भी सब्र का बांध टूट गया। मैंने हलवा पूरी एक तरफ रखी, बाजू चढ़ाए और सख्त आवाज में बोला, अगर हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ मेरी बीवी को, ये मेरा मोहल्ला है और हर कोई मुझे जानता है। अगर ज्यादा जुबान चलाई तो ऐसा पीट पाऊंगा कि टांगों पर चलकर वापस नहीं जा पाओगे। मेरी ये बात सुनते ही उनमें से एक ने मेरी गिरबान पकड़ ली और बोला, लगता है तू हमें पहचानता नहीं, मेरा नाम छबीला है और मेरे नाम से बड़े बड़े कांपते हैं। मैंने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, बिना बंदूक के छबीला, मुझसे मत उलझ, जो करना है कर ले, मुझे तुझसे कोई खौफ नहीं। हमारी झड़प और आवाजें सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। लोगों ने देखा कि मामला गर्म हो रहा है तो किसी ने पुलिस को खबर दे दी। कुछ ही देर में पुलिस हमारे दरवाजे पर थी। हालात अजीब हो चुके थे। इन गुंडों को रोकने का और कोई रास्ता न था। पुलिस आते ही ये लोग घबरा गए और भागने लगे, मगर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने सख्त लहजे में पूछा, किसी शरीफ आदमी को क्यों तंग कर रहे थे? मोहल्ले वालों ने मेरा ही साथ दिया। जवाब में उन्होंने कहा, इसने हमारे कबीले की औरत को जबरन अपने घर में रखा हुआ है। ये सुनकर पुलिस ने लेडी कांस्टेबल को बुलाया और घर की तलाशी का हुक्म दिया। मरियम इस सब मंजर से बुरी तरह डर और मायूसी में डूबी हुई थी। वो कांप रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं इस शख्स की बीवी हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ। मैंने भी निकाहनामा पेश किया और तमाम सबूतों से पुलिस को यकीन दिलाया। पुलिस ने उन बदमाशों को थाने ले जाने का हुक्म दे दिया। उनके जाने के बाद थोड़ी राहत मिली तो मेरे हवास वापस लौटे। मैं सोचने लगा, ये कौन लोग थे? क्या वाकई मरियम का उनसे कोई रिश्ता रहा है? वो ढाबे वाला मंजर याद आया जब एक शख्स हमें घूर रहा था और फोन पर छबीला का जिक्र कर रहा था। आज इस गुंडे ने भी खुद को वही बताया। मैंने दरवाजा बंद किया तो देखा मरियम रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर मेरे दिल में मोहब्बत थी। मैंने उसके किरदार पर शुभा नहीं किया। मैंने उसे नाश्ता करवाया, पानी पिलाया और उसके सामने दिल खोलकर कहा, मरियम, तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो, मगर अगर तुम मुझे अपने माजी के बारे में नहीं बताओगी तो मैं कैसे तुम्हारी हिफाजत कर पाऊंगा? खुदा ना ख्वास्ता अगर ये लोग फिर लौटे और कुछ नुकसान कर गए तो मैं टूट जाऊंगा। मेरे बार बार कुरेदने पर आखिरकार मरियम ने चुप्पी तोड़ी और कहा, मेरा ताल्लुक एक ऐसे कबीले से है जो न किसी मजहब को मानता है और न किसी कानून को। जिस शख्स ने खुद को छबीला कहा था, जो बार बार हमारे दरवाजे पर आकर धमकी देता था, दरअसल वो मेरा निकाहशुदा शौहर था और जो दूसरा नाटेकत का आदमी उसके साथ था वो उसका देवर था। जब मैंने मरियम से तफसीलात पूछी तो उसने सर झुकाकर कहा कि ये लोग 7 भाई हैं और उनकी कोई बहन नहीं थी। इन लोगों ने अपने कबीले में एक गुंडा सरीखा गिरोह बना रखा था जो खुद को फोर्स कहते थे और ताकत के जोर पर हर बात मनवा लिया करते थे। बाहरी तौर पर तो ये इलाका शरीफ और रस्म रिवाज का पाबंद मालूम होता था, लेकिन हर घर के अंदर कोई ना कोई शर्मनाक साया मौजूद था जिसे बयान करते हुए जबान कांपती थी। इस बस्ती में सोने और चांदी के बिना कोई शादी मुकम्मल नहीं होती थी। नई दुल्हन को जेवरात में लाद दिया जाता था और शादी की तामील में लोग अपनी जिंदगी भर की पूंजी लुटा देते थे। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, इससे मुआशरे को कोई वास्ता नहीं होता था। 6 महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी। मुझे सोने चांदी से तौला गया, मेरे वालिदैन को भारी रकम दी गई और इस तरह मैं छबीला के घर की हो गई। छबीला की दहशत पूरे इलाके में फैली हुई थी। उसके 6 भाई और थे और शायद इसी वजह से वो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता था। शादी के दिन ही घर में कोई औरत न पाकर दिल में एक अजीब सी घुटन उठी। छबीला के भाई मजाक में मुझे छेड़ने लगे, जो मेरे लिए बेहद जहनी अजियत का सबब बना। मैं अपने इलाके की रिवायतों से वाकिफ थी, जहां बहुओं पर यह फर्ज था कि वो देवर और जेठ की भी खिदमत करें, बल्कि कई मरतबा तो ये भी कहा जाता कि उनके साथ भी रातें गुजारना जायज है।
मगर मेरा दिल ये सब कबूल करने को हरगिज तैयार न था। उनकी नजरों, उनकी बातों, उनके हाथों से मुझे घिन आने लगी थी। उस दिन से अजियत का एक नया दौर शुरू हुआ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उस घर में एक खामोश खिलौना बन गई थी। सारा दिन मैं रोटियां बनाती, पानी लाती, झाड़ू देती और रात होते ही एक दर्दनाक तजुर्बा मेरा इंतजार करता। मुझे लगता था जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक बकरियां हूं जिसे माँ बाप ने किसी खूंटे से बांध दिया है। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि दिन के उजाले में यही लोग मुझे भाभी जान कहकर पुकारते थे और कबीले वालों के सामने शरीफ और मुआजिज बने फिरते थे। मैंने एक रोज पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग खातून पर भरोसा करके अपना गम बयान किया तो उन्होंने आह भरते हुए कहा, मेरे भी 3 देवर और 2 जेठ थे। मैंने तो कभी एतराज नहीं किया कि मेरा शौहर कौन है। तुम नई नस्ल की लड़कियां अजीब हो। हर औरत पर घर के तमाम मर्दों की खिदमत फर्ज है। तुम्हें औरत होने का मतलब समझना होगा। सहन करना तुम्हारा नसीब है। उनकी बातें सुनकर जैसे मेरी रूह कांप गई। मैंने उनसे पूछा, क्या हर घर में यही बदसलूकी और जुल्म जारी है? उन्होंने सर झुकाकर कहा, हमारे रस्म और रिवाज ऐसे ही हैं और इन्हीं पर तुमको चलना पड़ेगा। शायद यही वजह थी कि लोग लड़की वालों से दहेज में सब कुछ ले लेते थे, मगर शादी के बाद किसी को इस बात की परवाह न होती कि उस लड़की पर क्या गुजर रही है। मुझे बचपन से ही किसी पाक रूह की रहनुमाई हासिल रही होगी जो इस गंदगी को कभी कबूल नहीं कर सकी। मैंने फैसला किया भाग जाने का, मगर कहां जाऊं ये नहीं मालूम था। बस्ती से कुछ दूर एक चौराहा था जहां बसें खड़ी थीं। मैं बिना सोचे एक बस में चढ़ गई। दिल में बस एक खौफ था, कहीं फिर से उसी अंधेरे में न लौट जाऊं। सफर तवील था लेकिन दिल को सुकून मिला कि अब मैं उस नर्क से तो दूर निकल आई हूं। बस में एक कोना था जहां एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था। मर्द के चेहरे पर रोशन दाढ़ी थी और औरत ने स्याह बुर्का ओढ़ रखा था। मैं उन दोनों को हसरत और हैरानी से देख रही थी। कितनी सादगी, कितनी पाकीज़गी थी उन दोनों में। अचानक मेरी नजर सामने वाली सीट पर बैठे एक बेहयाई से भरे मर्द पर पड़ी। वो निगाहें जमाए उस बुर्कापोश औरत को घूरे जा रहा था, मगर जैसे ही उस औरत के शौहर ने उसे देखा, गजब का तूफान उसके चेहरे पर उतर आया। गैरत और हिफाजत की सूरत बनकर वो उस आदमी पर बिजली की तरह टूट पड़ा। उसने उसे खुलकर डांटा और फिर कंडक्टर समेत बस का सारा अमला उस बेहयाई पर चढ़ दौड़ा। आखिरकार उसे बस से बाहर निकाल दिया गया। मैं ये मंजर देखकर हैरत में डूब गई। क्या वाकई कोई मर्द अपनी बीवी की इस कदर हिफाजत कर सकता है? जबकि मेरे इलाके में तो मर्दानगी का मतलब यही समझा जाता था कि अगर कोई औरत दूसरों की नजरों में आ जाए तो उसका मालिक कुछ पैसों के लिए उसे किसी और के हवाले भी कर दे। मगर आज मैंने एक नया मंजर देखा था जो मेरे लिए उम्मीद की शम्मा बन गया। मालूम हुआ कि वो शख्स मुसलमान था। उसी लम्हे मैंने दिल में फैसला कर लिया, अगर शादी करूंगी तो किसी मुसलमान से जो अपनी बीवी को हिफाजत और इज्जत देता है, न कि बाजार की चीज समझता है। यही वजह थी कि जब मैं आपकी रिक्शा में बैठी तो मैंने कहा था किसी मुसलमान बस्ती में उतार दीजिए, और जब आपसे मुलाकात हुई तो आपकी आंखों में जो सुकून और शराफत थी उसे देखकर मेरा दिल गवाही देने लगा। हाँ, यही है वो शख्स जो मेरी पनाह बन सकता है। आपने जब छबीला से लड़ाई की तो मेरे दिल में एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ जागा जो मैं कभी बयान नहीं कर सकती। मैं आपकी दीवानी हो गई। मैं आपकी कर्जदार हो गई हूँ। मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। मैं उम्र भर आपको अपना सरताज बनाकर रखूंगी। अगर कहें तो जान भी दे दूंगी, मगर खुदा के वास्ते मुझे खुद से जुदा मत कीजिए। वाकई इस्लाम कितना अजीम मजहब है जहां औरत को सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि अमानत समझा जाता है। मैंने मरियम को अपने सीने से लगा लिया और उसे यकीन दिलाया, तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो और हमेशा रहोगी। तुम्हारी सच्चाई की मैं कद्र करता हूँ। कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मैंने उसे कुरान पाक पढ़ना सिखाया, कलमा ए शहादत याद कराया और नमाज के उसूल भी बताए। अब मरियम पाबंद नमाज है। वो अपने अतीत को भूल चुकी है और नई जिंदगी को गले लगा चुकी है। हमने वो पुराना इलाका छोड़ दिया और एक नई जगह, नई शुरुआत की। उसके आने के बाद मेरी जिंदगी में बरकत ही बरकत हो गई। पहले एक रिक्शा था, अब 4 रिक्शे हैं। अच्छी खासी आमदनी है, रोजगार में तरक्की हो रही है। मुझे पूरा यकीन है ये सब अल्लाह का करम है जो मुझे मरियम के नसीब से नसीब हुआ। अगर मैंने उसे ठुकरा दिया होता या उसके साथ बेरुखी की होती तो शायद ये सब कद्र भी मुझसे दूर हो जाता। आज वो मेरे साथ खुश है, मुतमिन है। हमारे 2 प्यारे बच्चे हैं, 4 रिक्शे हैं और एक पाक मोहब्बत से भरी जिंदगी। दुआ है कि अल्लाह हमारी जोड़ी को सलामत रखे। आमीन।